न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरें। घर में बूचड़खाना, बोरों में मांस भरते समय 7 गिरफ्तार, 2000 किलो मांस हुआ जब्त। टेका नाका के चिराग अली परिसर में गौवंश तस्करों ने अपने घर में बूचड़खाना बना रखा था। बूचड़खाने में गौवंश की कटाई का काम करते थे। इस बारे में पांचवावली के वरिष्ठ थानेदार वैभव जाधव को जानकारी मिलने पर रविवार को तड़के बूचड़खाने पर छापा मारकर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ आरोपी भागने में सफल हो गए, उनकी खोजबीन की जा रही है। कार्रवाई में 22 गौवंश की जान बचाई गई। करीब 2000 किलो गौवंश का मांस सहित 10.40 लाख का माल जब्त किया गया। इस बूचड़खाने से मांस अन्य शहरों में भेजा जाता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस अवैध बूचड़खाने पर रविवार को सुबह 6 बजे कार्रवाई की गई। इनकी हुई गिरफ्तारी। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान आरोपी मुश्ताक, सोफियान मोहम्मद, जमील अब्दुल हमीद अंसारी, मकसूद शेख लाल कुरैशी, नवाज मूसा कुरैशी, जैतुल नवाज कुरैशी, मुजफ्फिल नवाज कुरैशी, जाकिर कुरैशी, शाकिल कुरैशी, इमरान अहमद, मंसूर कुरैशी, जुबैर मोहम्मद कुरैशी व सिद्दाम लता खान कुरैशी को धर दबोचा। आरोप है कि इन्होंने घर में अवैध बूचड़खाना खोल रखा था। इसके पहले भी इस इलाके में गौवंश तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पर आरोपियों में से कई पर पहले भी कार्रवाई की जाने की खबर सूत्रों ने दी है। खंबे से चुरा रहे थे बिजली। रविवार को तड़के पुलिस ने जिस घर में अवैध बूचड़खाना संचालित किया जा रहा था, उस मकान में बिजली के खंबे से बिजली चुराई जा रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि अंसारी और कुरैशी ने अपने घर के गांव को गौवंश को बांध रखा है। पुलिस की कार्रवाई से पहले आरोपी कुछ गौवंश की कटाई कर चुके थे। मांस को बोरे में पैक करते समय पुलिस ने छापा मारा तो खलबली मच गई। पुलिस ने जब दबिश दी तो कमरे के अंदर खून फैल पड़ा था। गटर से जोड़ रखा था बूचड़खाना। इस अवैध बूचड़खाने को परिसर के गटर से जोड़ने की चर्चा है। गौवंश की कटाई के बाद खून व अन्य सामग्री को गटर लाइन के अंदर बहा दिया जाता है। पुलिस ने आरोपियों से 22 गौवंश, 2000 किलो गौवंश मांस, हथियार, वजन काटा और अन्य सामान सहित 10,40,000 का माल जब्त किया है। पांचपावली थाने में महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उक्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस परिमंडल क्रमांक 3 के उपायुक्त गौरव भामरे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। गौवंश तस्करी का गढ़ बन गई है नई बस्ती टेका। सूत्रों के अनुसार गौवंश तस्करी से गौवंश मांस बिक्री का नई बस्ती टेकागढ़ बन चुकी है। इस इलाके में हमेशा ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई होती है जो अमूमन वहीं रहते हैं, लेकिन बबलू, सोनू, जुनैद, यूनुस सहित कई ऐसे तस्कर हैं जो पुलिस की नजर से बचकर निकलते हैं, या यूं कहे कि उनके कुछ हिमायती पुलिस वाले कार्रवाई से पहले सचेत कर देते हैं। गौवंश की तस्करी में लिप्त उक्त लोग भंडारा जिले के गौवंश खरीदते हैं और नई बस्ती टेका के अवैध बूचड़खानों में पहुंचाते हैं। भंडारा से नागपुर आने तक इनके वाहनों की धरपकड़ नहीं होती। पांचपावली इलाके में है होलसेल कारोबार। पांचपावली इलाके में इनका होलसेल कारोबार शुरू है। इनसे कई लोग गौवंश और गौमांस खरीदकर धंधा करते हैं। इनकी आज तक धरपकड़ नहीं होने से हौसला बढ़ा हुआ है। पांचपावली की नई बस्ती टेका में यह सीए रोड से दही बाजार पुलिस के कुछ गुप्त मार्ग से गौवंश अपने बूचड़खानों में पहुंचाते हैं। नजर डालते हैं एक और खबर पर। प्रॉपर्टी डीलर ने लेआउट डालकर बेच डाले प्लॉट। एक प्रॉपर्टी डीलर ने बिना खेती खरीदे उस पर लेआउट डालकर सारे प्लॉट बेच डाले। जब यह बात खेती के असली मालिक अशोक और उनकी बहनों को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार
कार्तीराम राय फ्रेंड्स कॉलोनी गिट्टी खदान निवासी के खिलाफ गिट्टी खदान थाने में शिकायत की। सौदे के दौरान ही प्लाट बेचना शुरू कर दिया। इस मामले की जांच पड़ताल तत्कालीन उप निरीक्षक नितिन विटोले ने की है। जांच में पता चला कि आरोपी ने 45 लाख में अशोक चोखाद्रे की खेती करने के लिए सौदा किया। आरोपी ने अशोक और उनकी 2 बहनों को 4 लाख रुपए देकर नक्शा बनवाने के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी करा ली। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने सौदेबाजी के दौरान ही बिना खेती खरीदे ही प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। आरोपी की यह करतूत उजागर होने पर विटोले ने जांच रिपोर्ट थाने में पेश की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के आरोपी प्रमोद कुमार राय पर सहायक पुलिस निरीक्षक धोपटे ने धारा 420, 465, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है। 2.25 लाख का चेक बाउंस हो गया। पुलिस के अनुसार प्लॉट नंबर 57 आदर्श नगर खड़गांव वाड़ी निवासी अशोक दौलत चोखाद्रे ने गिट्टी खदान थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। अशोक की मौजा दाभा में 5.11 एकड़ पैतृक जमीन है। उन्हें 2 बहनें हैं। पैसों की आवश्यकता के चलते उन्होंने एक मित्र के माध्यम से आरोपी प्रमोद कुमार राय से मुलाकात की। खेती बेचने के बारे में बातचीत के बाद 45 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। प्रमोद कुमार ने टोकन के रूप में 2.2 लाख 5 रुपए का चेक दिया, लेकिन अशोक ने चेक जब बैंक में डाला तो बाउंस हो गया। अशोक ने बताया कि प्रमोद कुमार को बताई उसने नगद 50,000 रुपए अशोक को दिए हैं। नक्शा बनाने बुलाया और करा ली पावर ऑफ अटर्नी। 28 नवंबर 2003 को आरोपी प्रमोद कुमार ने अशोक और उसकी बहनों को तहसील कार्यालय में बुलाया और नक्शा तैयार करने के लिए उनके दस्तावेज पर हस्ताक्षर लिए और 50,000 रुपए नगद दिया। उसके बाद आरोपी ने उन्हें बिना कुछ बताए बुलाया और लेआउट के नक्शे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेकर अशोक को 50 और उनकी दोनों बहनों को 50-50 हजार रुपए दिए। इस प्रकार आरोपी ने अशोक व उनकी बहनों को कुल 4 लाख रुपए दिए और उनकी झूठी जानकारी देकर परस्पर खेती की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करा ली। खेती का बिक्री पत्र बिना ही किए अशोक के खेत में लेआउट डालकर प्लॉट बेच डाले। खुद ही बनवा डाले लेआउट के दस्तावेज। इस प्रकरण की जांच करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक विटोले को जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि आरोपी ने वर्ष 2003 के पहले ही अशोक को उसकी बहनों के पैतृक खेती पर लेआउट डालने का दस्तावेज बनाकर प्लॉट बेचना शुरू कर दिया था। आरोपी के सौदे के अनुसार तय रकम भी अशोक और उसकी बहनों को नहीं दी। झूठी जानकारी देकर परस्पर पावर ऑफ अटर्नी ली। इस प्रकार आरोपी ने बड़ी ही चालाकी से चौखाद्रे भाई बहनों से ठगी की। रुक करते हैं एक और खबर का। मुंबई के भगोड़े घोटालेबाज जोड़े पुलिस ने और अधिक बैंक खाते संपत्तियां जब्त की। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच में आगे बढ़ते हुए फरार घोटालेबाज दंपत्ति अशेष मेहता और उनकी पत्नी शिवांगी लाड मेहता के कथित स्वामित्व वाले अन्य 11 बैंक खातों और 5 प्रमुख संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी सोमवार को दी। अनुमानित 16 करोड़ रुपए की 5 आवासीय संपत्तियां कांदिवली, गोरेगांव और सांताक्रूज में है, जबकि मेहता दंपति और उनकी कंपनियों के 11 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं। सत्तारूढ़ी शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा, मुंबई पुलिस EOW ने मेरी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया है और हम उन्होंने पूरे भारत में 4000 से अधिक निवेशकों को धोखा देकर और फिर गायब होकर मेहता दंपति द्वारा निकाले गए लगभग 175 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि EOW ने पूरे घोटाले में रिश्तेदारों, दोस्तों, व्यापारिक सहयोगियों और अन्य लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और लापता जोड़े का पता लगाने का प्रयास किया है, जो अब लगभग 4 महीने से रडार से दूर है। हेगड़े ने मुंबई पुलिस से संपत्तियों को नष्ट करने और इन जमे हुए बैंक खातों में पड़े पैसे को जारी करने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं में तेजी लाने का आग्रह किया, जिन्हें जरूरतमंद निवेशकों के बीच वितरित किया जा सकता है, जिनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई है। पिछले महीने हेगड़े द्वारा घोटालेबाज दंपत्ति के विभिन्न सहयोगियों का
संस्थाओं को लगभग 180 करोड़ रुपए की आश्चर्यजनक निकासी हस्तांतरण की जांच की मांग करने के बाद मुंबई पुलिस ने मेहता परिवार पर सख्ती की। IAANS ने इस मामले को जून जुलाई में तब उजागर किया जब मध्य प्रदेश पुलिस एक ड्रग मामले की जांच कर रही थी जो मेहता दंपत्ति से जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में एक NDPCS मामले के अलावा दंपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध पूंजी योजना चलाने, भोले भाले निवेशकों को धोखा देने और भागने से पहले 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य धोखाधड़ी का आरोप है। MP और महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में मुंबई में मेहता परिवार के घरों और कार्यालयों की जांच की है, लेकिन वे दंपति का पता नहीं लगा पाए। लोगों से कई शिकायतें मिलने के बाद हेगड़े ने जुलाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया था, जिन्होंने जोड़े के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने के और मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती और संयुक्त आयुक्त निशित मिश्रा को जांच तेज करने का निर्देश दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।